हेलो स्टूडेंट्स, हम आपकी एनसीईआरटी की क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके थे और उसमें हमने यहाँ तक देख लिया था कि हमारे पास में जो मापन की पद्धतियां होती हैं उनमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति आ गई थी हमारी। और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भौतिक राशियों को दो भागों में बांट दिया गया था। एक तो होती है हमारी व्युत्पन्न राशि और दूसरी होती है मूलभूत राशियां। उसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि जो मूल राशियां होती हैं उनके मात्रक होते हैं मूल मात्रक, और जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं उनके मात्रक को कहते हैं हम व्युत्पन्न मात्रक। तो सबसे पहली बात तो मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मूल भौतिक राशियों के बारे में। इसे कहते हैं हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूलभूत भौतिक राशि। तो इसके लिए आप देखेंगे कि जो कोई भौतिक राशि है वो किसी दूसरी भौतिक राशि के रूप में ना कही जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आपको एक भौतिक राशि लेनी है लंबाई। आपको एक भौतिक राशि क्या लेनी है, लंबाई लेनी है। तो क्या आप लंबाई को किसी दूसरी भौतिक राशि के रूप में लिख सकते हो। जैसे कि कोई दूसरी भौतिक राशि आपके पास में द्रव्यमान, समय, तो क्या आप लंबाई को इन भौतिक राशियों के रूप में लिख सकते हैं क्या? हम नहीं लिख सकते। जब हमें लंबाई से काम है तो केवल और केवल हम लंबाई को ही काम में ले सकते हैं, इसके अलावा किसी और दूसरी भौतिक राशि को काम में नहीं ले सकते। लेकिन मैं बात करूं आपसे क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक रेक्टेंगुलर लेते हैं, एक आयत लेते हैं और उसका क्षेत्रफल देखते हैं। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल होता है। तो इसका मतलब मैं क्षेत्रफल को ऐसे लिख सकता हूं, लंबाई इंटू, और ये जो चौड़ाई है ये भी तो एक तरह से लंबाई ही है, एक दूरी ही तो है। ये तो आप ये ले लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। अच्छा बात करें तो ये भी एक लेंथ है, एक लंबाई है। तो इस चौड़ाई को ऐसे लिखा जा सकता है लंबाई। तो हम इस क्षेत्रफल को ऐसे लिख सकते हैं लंबाई का स्क्वायर। मतलब कि आप लंबाई को दो बार गुणा कर लीजिए, एक बार तो ये वाली लंबाई ले लीजिए, एक बार ये वाली लंबाई ले लीजिए, और उसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या हम क्षेत्रफल को ऐसे लिख सकते हैं लंबाई का स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लेकिन हम लंबाई को केवल और केवल लंबाई ही लिखेंगे। तो ये जो भौतिक राशि है लंबाई, इसे हम किसी दूसरी भौतिक राशि में नहीं व्यक्त कर सकते, इसलिए इसे कहते हैं हम मूल भौतिक राशि। और ऐसी भौतिक राशि जिसे हम किसी दूसरी भौतिक राशि में व्यक्त कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हमने लंबाई के स्क्वायर से दर्शा दिया कि ये जो भौतिक राशि थी लंबाई, इसे लो और इसे दो बार मल्टीप्लाई कर लो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो क्षेत्रफल है उसे हमने लंबाई के स्क्वायर में दर्शा दिया। तो हम कहेंगे कि क्षेत्रफल मूलभूत भौतिक राशि नहीं है, इसे हम कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। ऐसी भौतिक राशि जिसे हम मूल भौतिक राशि के रूप में व्यक्त करते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाती है। जबकि ऐसी भौतिक राशि जिसे हम किसी और दूसरी भौतिक राशि के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते मूल भौतिक राशि कहलाती है। ये इनकी डेफिनेशन होती है। तो पहले तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं। मूल भौतिक राशि की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी भौतिक राशि जिसे हम किसी दूसरी भौतिक राशि के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। और इसके लिए एग्जाम्पल है हमारे पास में लंबाई, द्रव्यमान, समय। इनको हम किसी दूसरी भौतिक राशि के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन व्युत्पन्न भौतिक राशि की बात करें तो व्युत्पन्न भौतिक राशि जिसे बोलते हैं हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये कौन सी राशि होती है, इन भौतिक राशियों को हम मूल भौतिक राशियों से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये वो भौतिक राशियां हैं, ये वे भौतिक राशि हैं
जिन्हें हम दूसरी अथवा, और ये जो दूसरी भौतिक राशि होंगी ये हमेशा मूल भौतिक राशि होती है, मूल भौतिक राशियों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्षेत्रफल है, दूसरा है आपके आयतन। आप आयतन को देखिए, आप आयतन के लिए देखते हैं आयतन क्या होता है, वॉल्यूम आयतन इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये तीनों क्या है, लंबाई ही तो है, लंबाई इंटू लंबाई इंटू लंबाई। तो आयतन को हम लिख सकते हैं लंबाई का क्यूब। इसका मतलब जो मूल भौतिक राशि थी लंबाई, उसे ही हमने यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो जो अगली भौतिक राशि थी हमारे पास में आयतन, उसे हमने इस लंबाई के क्यूब के फॉर्म में लिख दिया। तो ये हो गई हमारे पास में व्युत्पन्न भौतिक राशि और ये हो गई मूल भौतिक राशि। इज दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो मूल भौतिक राशि होती हैं उनके मात्रक होते हैं मूल मात्रक, और जो व्युत्पन्न भौतिक राशि होती हैं उनके मात्रक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो अब हम बात करेंगे मूल मात्रकों की, तो स्टार्ट कर रहे हैं मूल मात्रक। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास में मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स। क्या होते हैं मूल मात्रक? तो अभी हमने पढ़ा था मूल भौतिक राशि, और मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक होंगे उन्हें कहेंगे मूल मात्रक। मूल भौतिक राशियों के मात्रक मूल मात्रक होते हैं। और जो एसआई सिस्टम है हमारा, जिसमें हमने इन्हें मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों में बांटा था, उसमें मूल मात्रकों की संख्या होती है 7। तो कितने मूल मात्रक होते हैं एसआई में? एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। अब आप देखेंगे ये कौन कौन से मूल मात्रक होते हैं 7। तो हम एक भौतिक राशि ले रहे हैं, पहली मूल भौतिक राशि, इधर लिख लेते हैं हम भौतिक राशि, इधर लेते हैं हम इसका मात्रक। तो देखिए मूल भौतिक राशि ले रहा हूं मैं, पहली लंबाई, मैंने एक भौतिक राशि ली लंबाई, और लंबाई को किसमें मापा जाए, लंबाई के लिए क्या मात्रक लिया जाए? एक ऐसा मात्रक जो ऑल ओवर वर्ल्ड काम में आने वाला है, पूरा संसार उसी मात्रक से लंबाई को मापेगा। तो उसके लिए हमारे साइंटिस्टों ने फिक्स किया कि ऐसा करो, लंबाई को आप लोग मीटर में मापिए सभी लोग। तो लंबाई जो मूल भौतिक राशि थी इसका मात्रक हो गया मीटर। दूसरी मूल भौतिक राशि की बात करें तो दूसरी मूल भौतिक राशि हमारे पास में द्रव्यमान। अब कोशिश तो ये की गई कि जितना हो सके उतना हम कम से कम याद रखें। ऐसा नहीं कि सभी भौतिक राशियों के लिए अलग अलग से मात्रक दे दें, तो हजारों करोड़ों भौतिक राशि है, तो हजारों करोड़ों मात्रक हो जाएंगे, फिर उन सबको कैसे हम याद रखेंगे इतना सारा। तो हमारे साइंटिस्टों की कोशिश यही थी कि जितना हो सके उतना कम से कम याद रखने का काम हो। तो पहले तो उन्होंने यही सोचा था कि द्रव्यमान को भी मीटर में माप लो, लेकिन नहीं माप सकते। द्रव्यमान को कैसे मापेंगे मीटर में? आप दुकान में जाके बोलेंगे 2 मीटर चीनी दे दो, बड़ा अजीब लगता है। तो द्रव्यमान को हम मीटर में नहीं माप सकते थे, तो फिर किसी दूसरे मात्रक की जरूरत पड़ी द्रव्यमान के लिए, और दूसरा मात्रक द्रव्यमान के लिए रखा गया था किलोग्राम, जिसे लिखते हैं हम केजी से, और मीटर को लिखते हैं हम स्मॉल एम से। लंबाई के लिए संकेताक्षर यूज करते हैं एल लेंथ, और द्रव्यमान के लिए कैपिटल एम मास। ये इनके संकेताक्षर की। अच्छा, फिर चलता रहा अपना बढ़िया सिस्टम चल रहा था, तभी एक और भौतिक राशि आई, समय, टाइम, इसे लिखते हैं हम कैपिटल टी से। इसको किसमें मापा जाए? तो हमारे साइंटिस्टों ने सोचा कि चलो मीटर और किलोग्राम हमारे पास में 2 मात्रक हैं, इन्हीं से काम चला लो। समय को माप लो मीटर में, माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते। चलो तो किलोग्राम में माप लेते हैं, नहीं माप सकते किलोग्राम में भी। फिर क्या किया जाए?
तो इसका एक और जोड़ निकाला गया कि ऐसा करते हैं, समय के लिए एक अलग से और मात्रक बना लेते हैं, और इसके लिए अलग से मात्रक क्या बनाया गया था, इसके लिए अलग से मात्रक लिया गया था सेकंड, जिसे हम ऐसे लिखते हैं। इस तरह से ये तीन मूल भौतिक राशियां आ गई हमारे सामने, जिसके तीनों के मात्रक ये रखे गए ऐसा ही सिस्टम में। अब बात करते हैं कि हमारे पास में जो चार मूल भौतिक राशियां हैं, तो इसके अलावा और कौन सी मूल भौतिक राशि हो सकती है। तो जो चौथी मूल भौतिक राशि आई थी वो आई थी विद्युत धारा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो विद्युत धारा है इसको मापो, इसको किसने मापे, तो उन्होंने तो यही सोचा था कि चलो ये तीन मात्रक याद कर लिया, और ज्यादा कौन याद करे, इन्हीं से काम चला दो। तो विद्युत धारा को मापने लगे मीटर में, कि 2 मीटर विद्युत धारा आ रही है, नहीं माप सकते, बड़ा अजीब लग रहा है 2 मीटर विद्युत धारा, सुनने में ही अजीब लगता है, तो किलोग्राम में माप लो, 2 किलो विद्युत धारा आ रही है, 2 किलो करंट आ रहा है, नहीं माप सकते। तो सेकंड में माप लो, 2 सेकंड करंट आ रहा है, यहां भी नहीं बैठ रहा, तो क्या किया जाए, ऐसा करो इसके लिए एक अलग से और मात्रक बना लो, उसे भी याद कर लेंगे। क्या करें, जब इनसे नहीं बैठ रहा है तो विद्युत धारा के लिए एक और मात्रक बनाया गया, जिसे कहते हैं हम एम्पियर, इसे लिखते हैं हम कैपिटल ए से। तो ये विद्युत धारा के लिए मात्रक बनाया गया था एम्पियर, और विद्युत धारा को अब हम किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए जो अगली भौतिक राशि आई थी वो आया था तापमान, टेम्परेचर। इसको किसमें मापा जाए, तो भाई ये चार मात्रक पड़े, इनसे ही काम चला लो, और क्यों फालतू का ज्यादा मात्रक इकट्ठा करना। तो सोचा कि तापमान को मीटर में माप ले, नहीं माप सकते, नहीं चलता है किसी भी मात्रक से काम, तो फिर से भाई अलग से मात्रक बनाओ। तो तापमान के लिए जो अलग से मात्रक बनाया गया था वो बनाया गया था केल्विन, और इसके लिए संकेताक्षर यूज करते हैं हम कैपिटल के। तो केल्विन में हम तापमान को मापेंगे। अब एक और भौतिक राशि आप फंसी बीच में 6, कि ऐसा करते हैं क्षेत्रफल को माप लो। तो क्षेत्रफल के लिए हमने देखा, क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई को मापा जा सकता है इन्हीं मात्रकों में से किसी एक मात्रक में, बिल्कुल लंबाई को हम मीटर में माप सकते हैं। तो लंबाई को तो आप ऐसा करो मीटर में माप लो, इंटू चौड़ाई, चौड़ाई को इनमें से देखो किसी से मापा जा सकता है क्या, बिल्कुल मापा जा सकता है, किसमें, मीटर में। चौड़ाई को भी हम किसमें माप सकते हैं, मीटर में, तो चौड़ाई को भी मीटर में माप लो, और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। किसी नए मात्रक की जरूरत पड़ी यहाँ पे आपको, किसी नए मात्रक की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, हमारा काम मीटर से ही चल गया क्षेत्रफल के लिए। तो फिर ऐसा करो, क्षेत्रफल के लिए अलग से मात्रक मत बनाओ, मीटर से ही काम चला लेते हैं। कोई और ऐसी दूसरी भौतिक राशि ढूंढो जो इनसे काम ना चले, कोई ऐसी भौतिक राशि। तो एक ऐसी भौतिक राशि आई हमारे पास में, ज्योति तीव्रता। कहीं कहीं बुक में इसके लिए आपके लिए नाम मिलेगा प्रदीपन तीव्रता। ये क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या होती है ज्योति तीव्रता, आपने देखा कि लाइट चल रही है, आपकी बल्ब चल रहा है और अच्छा वोल्टेज आ रहा है, तो बड़ा तेजी से रोशनी दे रहा है, वो तेज चल रहा है। लेकिन आपने देखा धीरे धीरे जैसे ही वोल्टेज कम हुआ, हमारा जो बल्ब है वो डिम हो गया, मतलब उसकी रोशनी कैसी हो गई, कम हो गई। तो हम क्या कहते हैं कि ये डिम हो गया, इसकी लाइट कम हो गई। तो आप उस लाइट को कैसे मेजर कर रहे हो, ये तो हम कॉमन सेंस लगा के देख रहे हैं, मतलब अच्छा उजाला आ रहा है तो लाइट तेज आ रही है, और उजाला कम हो गया तो लाइट डिम हो गई। लेकिन इसको मेजर किसमें किया जाए, ऐसे मेजर कर लेंगे क्या लाइट तेज है डिम है, हम ऐसे मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक अलग से मात्रक रखा गया कि ऐसा करो इनसे काम चला लो, इनसे काम भी नहीं चलता है कि अभी तो 5 किलो आ रही थी, अच्छा उजाला था, अभी 2 किलो रह गई है लाइट, नहीं चलेगा ऐसे काम। तो ज्योति तीव्रता के लिए अलग से मात्रक काम में लिया गया, और उसे कहते हैं हम कैंडेला। कैंडल से कुछ याद आ रहा है, कैंडल मतलब कैंडल टाइप में, कैंडल भी तो उजाला करने का काम आती है, तो उससे आप इसको याद रख सकते हैं कैंडेला, और इसको डिनोट करते हैं हम सीडी से। तो जो अगला मूल मात्रक हुआ हमारे पास में वो हुआ कैंडेला। इस तरह से हमारे पास में 6 मूल मात्रक हो चुके हैं। अब सातवां क्या है, तो सातवें के लिए आप देखेंगे, सातवां होता है पदार्थ की मात्रा। तो ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको किसमें मापा जाए, तो इसके लिए हम अलग से यूनिट काम में लेते हैं मोल, जिसे हम लिखते हैं MOL। तो इस तरह से हमारे पास में जो 7 मूल भौतिक राशियां हैं वो ये कंप्लीट होती हैं। ये हमें याद रखनी है, क्योंकि जो आगे आने वाली भौतिक राशियां हैं उन्हें हम इन्हीं से ही लिखने वाले हैं।
इनसे ही काम चलाने वाले हैं उनका। तो ये आपकी मूल भौतिक राशियों की लिस्ट कंप्लीट होती है, टेबल कंप्लीट होती है। यहाँ पे इस तरह से 7 मूल भौतिक राशियां होंगी हमारे लिए जो हमें पढ़नी है। इसके बाद में आप देख रहे थे कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियों के लिए अभी हमने देखा क्षेत्रफल है, आयतन है, बल है, त्वरण, वेग, चाल, दूरी, बहुत सी हैं। तो उनको हम कैसे मेजर करते हैं और इनसे कैसे उनमें काम चलाएंगे तो वो अब हम देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक प्रॉब्लम और आई। वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम थी कि एक और भौतिक राशि होती है हमारे पास में, कोण। एक और भौतिक राशि होती है कोण, उसका क्या किया जाए? देखिए इसमें कोण आया क्या? कहीं पर नहीं आ रहा है। अगली भौतिक राशि हमारे पास में एंगल, कोण। क्या होता है कोण? कोण के लिए आप ऐसे पढ़ते थे 6-7 में कि एक पॉइंट से जब 2 किरणें निकलती हैं तो इनके बीच में बनी जो आकृति होगी वो कोण होगी। ये समतल में बना हुआ कोण होता है। इसको किस में मापते हैं हम? तो वहां पे हम इसको मापते थे डिग्री में या फिर रेडियन में। इस तरह से मापते थे हम इसको कोण को, ये 60 डिग्री का है या फिर 3 पाई रेडियन है या फिर π/3 रेडियन है, जो भी है वो हम डिग्री और रेडियन में मापते थे वहां पे। लेकिन एसआई सिस्टम में इनमें से किसमें मापा जाए? और जो यदि माप सकते हैं हम कोण को तो सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि जो हमारे पास में अभी 7 मूल मात्रक आए हैं उन्हीं से काम चला लो। अब वो 7 मूल मात्रक थे हमारे पास में किलो, किलोग्राम, मीटर और सेकंड, इस तरह से एम्पियर, कैंडेला, केल्विन। तो उनमें से किसी में मापा जा सकता है क्या? इसको किसी में नहीं मापा जा सकता। ऐसे माप सकते हैं कि ये 30 कैंडल का या 30 कैंडेला का कोण बन रहा है या फिर 30 केजी का कोण बन रहा है। हम इसको ऐसे नहीं माप सकते। तो फिर क्या किया जाए? ये लिस्ट तो हमने कंप्लीट कर दी। तो आपने देखा होगा जब एग्जाम के अंदर आप कॉपी कर रहे हैं और उस टाइम आपकी कॉपी कंप्लीट फिल हो जाती है और आपके क्वेश्चन रह रहे हैं तो आप वीक्षक होता है उससे आप क्या करते हैं? उसे कहते हैं कि सर हमें सप्लीमेंट्री कॉपी दे दीजिए, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूरक पुस्तिका, और उसको हम हमारी मेन कॉपी के साथ में लगा करके रख देते हैं और अपना पेपर उसमें कंप्लीट कर देते हैं। ऐसे ही हमारे साइंटिस्टों ने किया था कि ऐसा करो, जो हमारी फंडामेंटल टेबल है वो कंप्लीट हो चुकी है तो इसके लिए एक सप्लीमेंट्री टेबल बना लो और इन यूनिट्स को नाम दे दो आप सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इन्हें नाम दिया गया पूरक मात्रक। और एसआई सिस्टम में पूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री यूनिट्स की संख्या होती है 2, जिनमें से पहला होता है कोण। और कोण के लिए जब हमने मात्रक चूज किया डिग्री और रेडियन में से तो वो था रेडियन। तो हम एसआई सिस्टम में कोण को किस में मापते हैं? रेडियन में मापते हैं। अब दूसरी एक और फिजिकल क्वांटिटी और थी हमारे पास में घन कोण। इसको किस में मापा जाए? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल पहली बात तो होता क्या है? आपने कौन देखा होगा या फिर मैं कहूं कि आपने जोकर की टोपी देखी होगी शंकु टाइप में, तो उसके जो लास्ट वाले जो निडल होती है ऐसे ऐसे हमारी टोपी होती है और यहाँ ये जो निडल बन रही है ऊपर, यहाँ पे हम 3D में यदि इसको देखें उठा करके ऐसे तो ऐसे देखेंगे तो वहां लास्ट पॉइंट पे एक एंगल बन रहा है ऐसे गोल गोल करके। एंगल ही है ना, है तो ये कोण ही। तो उस कोण को कैसे मापा जाए? अब ये एक समतल में तो बन नहीं रहा, पूरा 3D में बन रहा है, बाहर की तरफ भी है, ऐसे फैला हुआ भी है। तो उसको कैसे मापा जाए? तो उसके लिए एक अलग से फिजिकल क्वांटिटी काम में लेते हैं हम घन कोण। इस कोण को हम साधारण कोण नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं हम घन कोण। जो यहाँ पे बनता है ना ये लास्ट पॉइंट पे, इसको तो इसको कैसे मापते हैं, किसमें मापते हैं? तो इसके लिए हम जो एसआई यूनिट काम में लेते हैं वो होती है स्टेरेडियन। और रेडियन को लिखते हैं हम किससे? आर से, और स्टेरेडियन को लिखते हैं हम एस आर से। इस तरह से हमारे पास में जो 2 पूरक मात्रक होते हैं, जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, वो ये होती हैं। तो एसआई सिस्टम में अभी हमने देखा कि हमारे पास में मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7, और पूरक मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 2। अब बच गए व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या तो आप पूछो ही मत, बहुत ही ज्यादा है, आप गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन हम वो ही व्युत्पन्न मात्रक देखने वाले हैं जो हमारे ज्यादातर काम में आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास में व्युत्पन्न मात्रक।
क्या होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव यूनिट्स। तो डेराइव यूनिट्स जो हमने अभी पढ़ा था व्युत्पन्न भौतिक राशि, उन व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, या फिर हम ये कहें कि ये मात्रक मूल मात्रकों से बने होते हैं। जो हमारे 7 मूल मात्रक होते हैं उनसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक फिजिकल क्वांटिटी है, हम काम में ले रहे हैं क्षेत्रफल। तो क्या होगा क्षेत्रफल? क्षेत्रफल अभी हम देख रहे थे लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसके लिए लंबाई को हम मेजर करेंगे मीटर में, इंटू चौड़ाई को भी मेजर करते हैं मीटर में, मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर। तो एक मूल भौतिक राशि थी हमारे पास में मीटर, मूल मात्रक था मीटर, और इसका स्क्वायर लगा करके हमने क्षेत्रफल को रख दिया। दूसरा है हमारे पास में आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई को किसमें मेजर करते हैं? हम किसमें मापते हैं लंबाई को? लंबाई को मापते हैं मीटर में। फिर चौड़ाई, चौड़ाई को किसमें मापने वाले हैं? चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं। ऊंचाई, ऊंचाई को भी मीटर में मापते हैं। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इट्स मीन मीटर का क्यूब। इस तरह से आपकी जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो है घनत्व। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। और द्रव्यमान को किसमें मेजर करते हैं हम? तो आपने देखा था द्रव्यमान को मापते हैं हम केजी में। अभी हमने जो 7 टेबल देखी थी जिसमें हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी, उसमें देखा था कि द्रव्यमान को हम केजी में मापते हैं, और आयतन को, तो आयतन को देखा है हमने किसमें मापते हैं? मीटर क्यूब में। तो क्या हो गया घनत्व का मात्रक? केजी पर मीटर क्यूब। किसी और नए मात्रक की जरूरत पड़ी है आपको, या फिर उन 7 मात्रकों से ही काम चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। यहाँ मीटर, यहाँ मीटर, यहाँ केजी और मीटर, तो उन 7 से ही काम चल रहा है। अगली फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, चाल या फिर कहें वेग। तो क्या होता है चाल या वेग? ये होता है आपका दूरी बटे समय। और दूरी को आप किसमें मापने वाले हैं? तो दूरी को मापते हैं मीटर में और समय को सेकंड में। तो ये चाल या वेग हो गया मीटर पर सेकंड। आपके 7 टेबल जो आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनसे काम चल रहा है या नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है अभी तक। फिफ्थ देखते हैं हम त्वरण। क्या होता है त्वरण? त्वरण होता है वेग बटे समय, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर वेग, वेग को किसमें मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड। और नीचे समय और है, तो समय को फिर से किसमें मापने वाले हैं हम? सेकंड में। तो ये हो गया मीटर और सेकंड इंटू सेकंड, तो इट्स मीन सेकंड का स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण को लिखते हैं हम स्मॉल ए से। तो इस तरह से आपकी जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती हैं उन्हें हम पहले तो मूल भौतिक राशियों के रूप में लिखेंगे, और मूल भौतिक राशियों के मात्रक काम में लेकर के इन्हें हम मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं आसानी से। अगला है आपके लिए जो अगली भौतिक राशि है वो है बल, फोर्स, कैपिटल एफ। कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं बल को। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, कैपिटल एम इंटू त्वरण, और त्वरण को लिखते हैं स्मॉल ए से। तो एम इंटू ए। द्रव्यमान को किसमें मापने वाले हैं? तो हमने देखा था द्रव्यमान को, उस जो टेबल थी हमारी 7 यूनिट्स की, उसमें देखा था द्रव्यमान को मापते हैं हम केजी में इंटू त्वरण। त्वरण को किसमें मापते हैं? तो त्वरण को मापते हैं हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ये देख लीजिए, तो हम ऐसे काम में लेंगे और इसको लिखेंगे फिर हम केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती हैं उन्हें हम मूल मात्रकों के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो अंतरराष्ट्रीय सिस्टम था, आगे भी चल के बहुत सी भौतिक राशियां हैं जिन्हें हम मूल मात्रकों के रूप में लिखने वाले हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि बहुत सी ऐसी भौतिक राशियां मिलेंगी आपको जो आपके काम में आने वाली हैं, उनके आपको सभी को मात्रक पढ़ लेने। लेकिन जब हम आपको विमा पढ़ाएंगे वहां पर उनकी कंप्लीट एक लिस्ट बताएंगे, और उस लिस्ट में आपको वो भौतिक राशियां याद रखनी है, क्योंकि वो आपकी न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली हैं और आपकी एग्जाम में भी काम आने वाली हैं। उसमें आपको जो मोस्ट भौतिक राशियां हैं जो आपसे ज्यादातर पूछी जाती हैं वो वहां पे बता दी जाएंगी।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो आज बताया था हमने अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में 3 प्रकार के मात्रकों के बारे में, पहला मूल मात्रक, दूसरा पूरक मात्रक और तीसरा व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में, वो आपकी समझ आ गया होगा। यदि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।